अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटन शनवारी, जो कि बहुत सी रिक्वेस्टों पे मैं आज बना रही हूँ। अगर आपके पास मटन नहीं है, बीफ में भी बन जाते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रेसिपी बस ये फॉलो करनी है, बहुत ही झटपट और चटपटी सी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किलो मैंने मटन ले लिया है, आप चाहे बीफ लें, चिकन लें, कैमल लें, जो भी लें, जो भी अवेलेबल है वो ले लें, बस ले लें आप। इसके बाद डालेंगे हम घी या फिर डाल लें ऑयल। अब मैं डाल रही हूँ घी। वो क्या करना है, आपने ले लेना है 1 प्याली, क्योंकि इसमें पेशावरी स्टाइल में जितनी भी चीज़ें बनती हैं उनमें जो घी और ऑयल है वो ज़्यादा डलता है। इसके अलावा देसी घी ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटन को थोड़ा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। आँच आपने अपनी धीमी रखनी है चूल्हे की, और चम्मच चलाएंगे, इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। लीजिए कलर तो चेंज हो चुका है, 5 से 10 मिनट में ही कलर चेंज हो जाता है। हमारा यहाँ मटन ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच डालना है, यानी लहसुन भी 1 चम्मच और अदरक भी 1 ही चम्मच आप लेंगी। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने 4 बड़े टमाटरों को दरमियान से कट कर लिया है, आप चाहे साबुत टमाटर भी डाल सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालने वाले हैं, थोड़ा सा इसे हम चटपटा स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही चटपटा बनता है, तो आप भी डालिएगा। एक गिलास ले लेते हैं हम पानी से हम क्या होगा, ये गलने में हेल्प होगी। अब हम डालेंगे टमाटर आप साबुत भी डाल सकती हैं। अब हम इसे देंगे स्टीम तकरीबन 15 मिनट की स्टीम, या दे लें 10 मिनट की स्टीम दे लें, आपकी मर्जी है। स्टीम आपने मीडियम फ्लेम पे देनी है। उसके बाद क्या होगा, टमाटर के ऊपर का जो हमारा छिलका होता है बआसानी उतरने लगेगा। सारे टमाटरों का ऐसे बारी बारी आपने छिलका उतार लेना है। उसके बाद टमाटर बआसानी मैश हो जाते हैं और सालन में एकदम गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। अब हम टमाटरों को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, और यही एक शनवारी की खासियत है कि इसमें टमाटर जो है साबुत डलते हैं, मैंने फिर भी दरमियान से कट करके डाल दिए। यहाँ पे मैं एक और अपना ट्विस्ट डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हरी मिर्ची डाल रही हूँ, छोटे छोटे से चम्मच है, यानी तकरीबन 4 हरी मिर्चें हैं, उन्हें बारीक कट करके आप उसमें शामिल कर लें। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है और ना ये रेसिपी का हिस्सा है। 1 चम्मच हम डालेंगे काली मिर्चें बारीक कुटी हुई। ज़ीरा डालेंगे बारीक कुटा हुआ 1 ही चम्मच। 1 चम्मच लेमन डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, ये मेरी खुद की एडिशन है, रेसिपी में नहीं है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हर रेसिपी में अपना एक ट्विस्ट, अपना एक एडिशन दे सकती हैं, इससे ये होता है रेसिपी का थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है, तो वो आपकी अपनी अपनी सी रेसिपी लगती है, किसी की कॉपी नहीं लगती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो बिल्कुल ना घबराइए न्यू चीज़ें यूज़ करने में। 1 चम्मच डाल लेते हैं हम इसमें धनिया पाउडर हमने डाल दिया है। इसके अलावा डालेंगे आधा कप के करीब हम इसमें दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोलूंगी, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। हर रेसिपी में हर मसाले अलग अलग टाइमिंग पे डलते हैं, तभी वो रेसिपी में टेस्ट चेंज आता है। तो अब मैं इस पॉइंट पे इसमें नमक डालने वाली हूँ, और नमक हम डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पे मैं आपको बोटी दिखा दूँ, एकदम गल चुकी है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ मुझे कहती हैं कि आपका गोश्त गला नहीं है। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, मिक्स करें। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, उससे ये होगा कि मेरे आने वाली फ्यूचर की हर वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। लास्ट में गार्निशिंग करें। गार्निशिंग के लिए धनिया ले लें, अदरक ले लें, उसके अलावा हरी मिर्चें ले लें, गार्निश करें और मज़ेदार रेसिपी सर्व करें और तारीफ़ें बटोरें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी और भी मज़े की रेसिपियाँ देखें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।